जो मन करे सो बनाइए, लेकिन सब कुछ बनाने के पहले उसको भगवान का भक्त बना दीजिए। सब बना और यदि भक्त नहीं बन पाया तो सब बना व्यर्थ है। बाली को भगवान का दास बनाया और राम जी के चरणों में प्रीति प्राप्त करके बाली ने अपने शरीर का त्याग कर दिया है। भगवान ने अपने धाम विदा किया बाली को। सुग्रीव ने बाली का अंतिम संस्कार किया है और उसके बाद भगवान ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। और नीति का दर्शन करिए, सुग्रीव के बेटे को युवराज नहीं बनाया, बाली के बेटे अंगद को युवराज बना दिया राम जी ने कि तुम जितना दिन राज करो, तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा राजा नहीं होगा, तुम्हारे बाद बाली का बेटा अंगद राजा बनेगा। राज दीन सुग्रीव कहाँ, अंगद कहाँ जुबरा। भगवान बोले तुम्हारा काम मैंने कर दिया सुग्रीव, अब इस पर्वत पर मैं प्रवर्षण पर्वत पर चतुर्मास बिताने जा रहा हूं और इसी चतुर्मास में तुम मेरा काम करोगे, कपियों को भेजकर सीता जी का पता लगाओगे। सुग्रीव बोला ठीक है प्रभु, करूंगा। और आपको बताऊं पूरा चतुर्मास बीत गया, सुग्रीव भगवान को भुला ही गया। 2 दिन पहले आपसे एक बात कही थी, जीवन में अभाव आवश्यक है। अभाव रहता है तो भगवान को याद करने का स्वभाव रहता है? भगवान को आया गुस्सा, बोले लक्ष्मण जिस बाण से मारा था सुग्रीव को, उसी बाली को उसी बाण से मारूंगा सुग्रीव को कल। लक्ष्मण जी बोले कल क्यों, आज मारना है। मैं आप रुकिए भैया, हम जाते हैं, आज ही मार के चले आते हैं। भगवान बोले ना 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 ना, देखो देखो जाना लेकिन मारना मत। काहे? हमारे चाचा है प्रधान जी हावड़ा, कहते हैं बाबू किसी से भी संबंध बनाने के पहले विचार करना चाहिए वो संबंध बनाने लायक है कि नहीं है। एक बार संबंध बन गया फिर विचार करने का काम समाप्त, जीवन भर संबंध का निर्वाह करते रहना चाहिए, ये धर्म कहता है। राम जी बोले मारना मत, पकड़ के लाओ, मेरा सखा है, कुछ भी है, अच्छा है चाहे बुरा है, मेरा मित्र है वो। लक्ष्मण भैया आ गए, पकड़ के लाए। सुग्रीव आते आते पांव में गिर गए, कहे प्रभु आपकी माया के कारण मैं भूल गया था, क्षमा कर दीजिए। राम जी क्षमा कर दिए। बोले अब उपाय करो जिससे सीता जी मिले। सुग्रीव जी ने कपियों को बुलाकर कहा पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, उत्तर जाइए, सीता जी का पता लगाइए, लेकिन याद रहे 1 महीने में लौट करके आना है। ऐसा ना हो कि आप पता लगाने गए फिर आपका पता लगाने किसी को भेजना पड़े। 1 महीने में लौट के आ जाना है। दूसरी शर्त ये नहीं कि जाकर 1 महीना सो करके चले आए, आके बोल दिए नहीं मिली, ना ना, ये नहीं चलेगा। खाली हाथ तो लौटना नहीं है। 1 महीने के भीतर आना है और पता लगा कर ही आना है। जो भी खाली हाथ लौटेगा वो मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। कपि लोग गए। उसके बाद जो मुख्य सेनापति थे जामवंत जी, आपको बताऊं क्या नाम है उनके, चंद्रशेखर, हाँ राजशेखर उपाध्याय। हाँ राजशेखर। आप लोग जो पूज्य रामानंद सागर जी द्वारा निर्मित रामायण आप लोग देखे होंगे ना, उनमें जो जामवंत की भूमिका निभाए थे परम आदरणीय श्रीमान राजशेखर उपाध्याय, वो आपके इसी भदोही के हैं। यहीं अगल बगल उनका कहीं गांव है, सुरयामा के पास। हाँ, वो कथा के बड़े रसिक श्रोता हैं, प्रायः बात होती रहती है मेरे से। अभी उनका फोन आया था, ये भी कथा देख रहे हैं। बोले महाराज शरीर यहाँ पर है, मन तो वहीं बैठा हुआ है पंडाल में ही, गांव में कथा चल रही है, खूब आनंद की वर्षा हो रही है। वो जामवंत की भूमिका निभाए थे उस सीरियल में। जामवंत जी महाराज, हनुमान जी, अंगद जी, गौ गवाक्ष, द्विविध महेंद्र, नल नील, सठ निसठ, इन सबको बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा आप लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए, शर्तें यहां भी लागू हैं। आपको भी कितने दिन में आना है?
जोर से कहिए, 1 महीने में खाली हाथ नहीं आना है, पता लगा करके आना है। सारे कपि प्रणाम करके गए, सबसे बाद में हनुमान जी ने प्रणाम किया। पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शेष सरोरुह पानी, परसा शेष सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, बहु प्रकार से तहि समुझाए हो, बहु प्रकार से तहि समुझाए, कहि बल बिरह बेग तुम आए हो, कहि बल बिरह बेग तुम आए, कहि बल बिरह बेग तुम आए, कहि बल बिरह बेग तुम आए। सबसे अंत में जब श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया तो राम जी बोले इधर आइए। हनुमान जी गए, भगवान ने सिर पे हाथ रखा और संध्या की मुद्रिका निकालकर राम जी ने हनुमान जी को देकर कहा, आप लेकर के जाइएगा, सीता जी को ये दे दिएगा और मेरा विरह बल बताकर हनुमान जी आप शीघ्र वापस आइएगा। राम जी ने और किसी को क्यों नहीं बुलाया? इसलिए नहीं बुलाए, राम जी ये जानते हैं जा भले सब रहे हों लेकिन काम तो हमारा हनुमान ही करके लौटेंगे यहाँ पर, इसलिए राम जी ने केवल हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी प्रणाम करके चले, आगे स्वयं प्रभा जी मिली, उन्होंने अपने तपस्या के बल से सभी कपियों को समुद्र के किनारे भेज दिया। समुद्र के किनारे संपाति मिले हैं जटायु के भाई। जामवंत जी ने पूछा, आप सीता जी के बारे में कुछ जानते हैं? संपाति जी बोले, मैं रोज देखता हूं। बोले, क्या देखते हैं? संपाति बोले, मैं देखा हूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार। संपाति बोले, समुद्र में 100 योजन दूर वो त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जहां देखिए वो अशोक वाटिका में, वो देखिए अशोक के वृक्ष के नीचे वो सीता जी बैठी दिखाई दे रही हैं। जैसे पता बताया सारे कपि नाचने लगे। जामवंत जी बोले, बहुत सुंदर, और सहायता करिए। बोले, और नहीं करूंगा। बोले, क्यों? संपाति जी बोले, बूढ़ भयं नत करते कछुक सहाय तुम्हार। बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में बल नहीं है, नहीं तो सहायता अवश्य करता आप लोगों की। एक काम और करूंगा, आप लोगों में से कौन वहां जा सकता है ये मैं बता सकता हूं। जामवंत जी बोले, कौन जाएगा? संपाति जी बोले, एक छलांग लगाकर, छलांग लगाया जाता है ना, एक छलांग लगाकर जो 100 योजन की दूरी तय कर लेगा वो राम जी का काम पूरा करेगा। कितनी दूरी? 100। एक योजन में 12 किलोमीटर होता है, तो 100 में कितना हो गया? अभोली से 1200 किलोमीटर दूर कौन शहर है? मुंबई। यही बदे यहां के लोग मुंबई जात है का? अब कल्पना करिए, संपाति कही रहे हैं अभोली से जंप लगावे तो बंबई जाके उतरे। 100 योजन की दूरी तय कर सकता है, वही राम जी का काम करेगा। बोल के संपाति चले गए। सारे कपि आपस में बतियाने लगे, के जाई हो, उनकरा थोड़े जाए के रहला, बोलन बोल के गईलन, के जाई 100 योजन। एक कपि ने कहा, हम तो एक बार 20 योजन मार दिए थे। 30 योजन। एक कपि 30 पर उछल रहे हो। जामवंत जी, हमारे नाम के आगे 50 योजन लिखिए, 50 योजन हम जा सकते हैं, 50 योजन। जामवंत जी सब सुन रहे थे, बोले, अरे 20 से 30, 30 से 50, ये सब तो धीरे धीरे बढ़ने लगे, यानी जोश दिलाया जाएगा तो जा सकते हैं। जैसे एक कपि ने कहा 50 योजन, जामवंत जी पीठ थपथपाए, शाबाश, 50% कवर दूरी, बजाओ ताली इनके लिए 50 योजन। और कोई वीर बैठा है यहां पर 50 योजन के आगे जाने वाला? एक कपि ने कहा, जामवंत जी 70
योजन जा सकता हूं। जामन जी बोले तुरंत ताली बजाइए 70 योजन, 70 योजन। कौन और हिम्मत बांधिए। 70 योजन के आगे कौन जाएगा आप में से? एक कपी सांस भर रहा है। जाओ जल्दी बोला कितना लिखी तहरी नाम के आगे। कपी बोला 90 योजन चला जाऊंगा। जामन जी बोले बस पहुंच गए। डबल ताली बजाइए इनके लिए, डबल ताली। 90 योजन। और कोई वीर एक बार और हिम्मत बांधिए। 90 के बाद 100। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो तो सिंह सी दहाड़ हो। बताइए कौन जाएगा, कौन जाएगा? अब कोई सांस न ले, सब एक दूसरे का मुंह दे रख रहे हैं। 20 योजन तो हफनी उपट गया। 90 योजन वाले कपी बार हर 2 मिनट पर हम जाएं। बोला 2 मिनट रुका, कहां जाइबा? जामन जी बोले 90 नहीं, 99 योजन भी जाइएगा तो पानी में डूब जाइएगा। कितना जाना है? 100 योजन। जामन जी बोले आप लोग अपने आप को युवा कहते हैं, लज्जा नहीं आती युवा कहने में? शर्म नहीं आती? मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान मेरे बल नहीं रहा। मेरी जब युवा अवस्था थी, भगवान ने बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किया था, और उस स्वरूप की मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। तब मेरी युवा अवस्था थी। आज यदि मेरी जवानी रहती ना तो मैं बताता आप लोगों को 100 योजन किसे कहा जाता है। जवानी को जब ललकार दिया जामवंत जी ने ना, अंगद को जोश आ गया। बोले जामवंत जी हमरी नाम के आगे 100 योजन लिखिए, तुरंत तुरंत लिखिए 100 योजन। बोले शाबाश, लेकिन तार चेहरा काहे उतरल है? जामवंत जी पूछे अंगद से तार चेहरा काहे उतरल है? बोले चला तो जाऊंगा, लेकिन रिटर्न की गारंटी नहीं है हमार। कौन? अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जी असन सह कछु फिरती बारा। जामन जी मन में सोचे जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में काहे लबर लबर बोल रहे हो? अच्छा आप बताओ जाना किसको है? कहिए। जिसको जाना है वो चुपचाप बैठे हैं, और जो नहीं जा सकता है अपन अपन नाम लिखवा रहा है। ठीक वही स्थिति है आज वाली। काम करने वाला काम करने में परेशान है, जिसको कोई काम नहीं करना वो 2 काम, खाली फोटो खिंचवाओ, अब प्रेस में हमारा नाम आ जाओ कागज में। काम करने वाले चुप बैठे। हनुमान जी, हनुमान जामन जी पूछे कपियों से बजरंग बली कहाँ है? बोले पता नहीं, मठिया महावीर हनुमान मंदिर में जाकर बैठे हुए, क्या कर रहे भगवान जान। जामवंत जी इधर है ना? मंदिर कहाँ है? हाँ सही है, दिखाए हम इधर है। जामन जी जाकर देखे हनुमान जी को। हनुमान जी महाराज बोले लो अपन प्लानिंग करे तो ले कीर्तन कर लिया जाओ। हनुमान जी बैठ के राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहै रीछपति सुनु हनुमाना, कहै रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, का चुप साधी रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जामन जी जाकर बोले हे बजरंग बली आप क्यों मौन हैं? पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आपका बल और वेग है। संसार का कौन सा कार्य आपके लिए असंभव है, आप नहीं कर सकते? कहिए जाएंगे ना? हनुमान जी महाराज
राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 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 जामन जी बोले यहाँ कीर्तन करने के लिए आप आए हैं, ये कीर्तन करने का टाइम है। आपका अवतार बजरंग बली क्यों हुआ है, आपको कुछ याद है कि नहीं याद है? हनुमान जी बोले मुझे कुछ याद नहीं है। जामवंत जी स्मरण दिला रहे हैं, राम काज लगे तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। जामन जी बोले आपका अवतार केवल राम कार्य के लिए हुआ है हनुमान जी, और उसी राम कार्य के लिए आपका स्मरण किया जा रहा है। हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज बढ़ते बढ़ते हनुमान जी पर्वत का आकार धारण कर लिए। सारे कपि ऐसे देखने लगे हनुमान जी को। हनुमान जी सिंह की आवाज में दहाड़ मारने लगे। कहे जामवंत जी आपने कहा कोई पार नहीं कर पाया, मैं पार नहीं करूंगा। खेल खेल में समुद्र को लांघ जाऊंगा रावण को पकड़कर मसल के मार दूंगा। नहीं तो कहिए रावण को उसकी सेना के साथ रगड़ के मार दूं। नहीं तो कहिए पूरी लंका को त्रिकूट पर्वत के साथ हाथों में उठा करके यहां पर लेके चलाऊं। क्या करूं तुरंत बताइए। रावण को मारूं, रावण सेना दोनों मारूं, लंका लाऊं, क्या करूं तुरंत बताइए मुझे। जामवंत जी बोले पहले नीचे आइए, पहले नीचे आइए। आप न रावण को मारेंगे, न सेना को मारेंगे, न लंका यहां उठा कर लाएंगे। हनुमान जी बोले करेंगे क्या? इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए। कहीं देखी कहु सुध आए, कहीं देखी कहु सुध आए। कहीं देखी कहु सुध आए। जामन जी बोले आप चुपचाप जाइए, सीता जी को देखिए और सीता जी की सूचना आकर राम जी को दीजिए। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रमणवा को एकदम फाइट मारे बिना चलाऊंगा यहां पर। बोले नो नो डोंट ट्राई टू टच हिम, छुइएगा भी मत उसको, उसके लिए राम जी पर्याप्त है। आपको केवल जाना है, सीता जी को देखना है और उनकी सूचना आकर राम जी को देनी है, उसके बाद राम जी पर्याप्त हैं। कपि से न संग संहारि निश्चर, राम सीतहि रानी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास कुल से गावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास कुल से गावई। दास कुल से गावई, दास कुल से गावई। श्री जामन जी बोले भगवान कपियों की सेना लेकर जाएंगे, राम जी निशाचरों का संहार करेंगे, राम जी ही सीता जी को लेकर आएंगे। भगवान की इस कथा को जो नर नारी कहेंगे, गाएंगे, सुनेंगे, समझेंगे, वो अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अब इसके आगे की कथा सुंदरकांड में प्रवेश करती है। आप में से कई लोग सुंदरकांड का पाठ भी प्रायः साप्ताहिक करते ही होंगे। कितने लोग सप्ताह में एक बार पढ़ लेते हैं? वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग हैं। जामुन जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी और यहीं से कथा प्रारंभ होती है। बाबा कहते हैं
जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परख्यो तुम भाई, तब लगी मोहि परख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आवो सीतहि देखी, जब लगी आवो सीतहि देखी, होई काज मोहि हर्ष विसेखी, होई काज मोहि हर्ष विसेखी, होई काज मोहि हर्ष विसेखी, होई काज मोहि हर्ष विसेखी। श्री जामवंत जी की बात हनुमान जी को अच्छी लगी। क्या जाइए सीता जी को देख करके आइए। हनुमान जी कपियों से बोले, देखिए मैं जा रहा हूं, जब तक मैं पता लगाकर वापस न आ जाऊं आप लोग यहीं समुद्र के किनारे रहिएगा। मुझे पता है यहाँ व्यवस्था नहीं है, आप लोगों को रहने में तनिक कठिनाई होगी, लेकिन थोड़ा दुख सहिएगा। अब मैं जब आऊंगा तो हम लोग मिल करके चलेंगे प्रभु के पास। हनुमान जी क्यों कह रहे हैं? श्री हनुमान जी सोचे, यदि मैं पता लगाने जाऊं और ये लोग वापस राम जी के पास चले गए और मैं पता लगा कर जाऊंगा, पीछे से तो कहा जाएगा कि हनुमान ने पता लगाया है। और यदि ये सब लोग रुके रहेंगे, मैं पता लगा के आ जाऊंगा और फिर हम लोग मिल करके जाएंगे राम जी के पास, तो कहा जाएगा कि सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए बोले, आप जाइएगा मत, यहीं खड़े रहिएगा। उपलब्धि को बांटने का स्वभाव बनाइए। ये कथा केवल अर्पित बाबू और दिनेश बाबू मिलकर नहीं करा रहे हैं, पूरा का पूरा श्रीपुर गरौड़ा ग्राम और अभोली ब्लॉक मिलकर के करा रहा है, तब ये जाकर सफल हो पा रहा है। हनुमान जी प्रणाम करके, एक पर्वत था जिसका नाम था सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। सुंदर नाम के पर्वत पर हनुमान जी चढ़, और अब उड़ने के लिए, जैसे हवाई जहाज उड़ने के लिए अपन इंजन का थ्रस्ट फुल कर देता है रनवे पर जाके भैया, तो इस सुंदर नाम का पर्वत हनुमान जी का रनवे है। हनुमान जी चढ़ गए रनवे पर। अब देखिए अपन इंजन चालू कर रहे हैं। हवाई जहाज में तो दुइये के इंजन होता है, हनुमान जी में 11 को इंजन लगा है। एकादशो रुद्र के समन्वित अवतार है हनुमान जी। इंजन चालू हुआ, गोस्वामी जी कहते हैं, बार बार रघुवीर संहारी, जय श्री राम। हनुमान जी ऊपर बोले, कपि लोग नीचे बोलते थे, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर संहारी, तरके पवन तनय बलधारी। हनुमान जी महाराज चले, पाताल तक सब गड़बड़ा गया हो। समुद्र में एक पर्वत है मैनाक, समुद्र से बाहर निकले, बोले हनुमान जी, हनुमान जी। हनुमान जी बोले, क्या हुआ? बोले, हम आपके पिताजी के मित्र हैं मैनाक, आप बहुत देर से उड़ रहे हैं, थोड़ी देर हमारे ऊपर विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले, विश्राम? आप बाबूजी के मित्र हैं, रुकिए चाचा जी। हनुमान ते परसा कर पुन कीन्ह प्रणाम। हनुमान जी प्रणाम किए। अब बोले, विश्राम? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। बोले, भगवान का काम जब तक पूर्ण नहीं कर लेता तब तक विश्राम लेने वाला नहीं हूं। ये कथा लगभग 2.5-3 साल पहले निर्धारित हो गई थी, और जब से कथा निर्धारित हुई है तब से अर्पित बाबू, दिनेश बाबू पूरा भारत नाप दिए हैं। ऐसा कोई शहर नहीं जहां भदोही के लोग हो, ये लोग गए ना हो। काहे भाग रहे हैं? यही राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी प्रणाम करके आगे बढ़े। देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी के बल बुद्धि का सुरसा को भेज दिया। किसको भेज दिया? जोर से कहिए। भूख नहीं लगी है ना आप लोगों को, लेकिन सुरसा को लगी है।
हनुमान जी के सामने आके खड़ी हो गई। हनुमान जी जा रहे थे, खड़ी हो गई, बोली देवताओं ने तुमको भोजन बनाकर मेरे सामने भेजा है, आज सुरन मोहि दीन आहारा। हनुमान जी सोचे उन्हीं देवताओं के लिए जा रहा हूं और देवता हमरे को भोजन बना के परोस दिए। हनुमान जी बोले अच्छा देखो तुमको भूख लगी है, थोड़ा कंट्रोल करो, मां की सूचना प्रभु को दे दूं, उसके बाद मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। सुरसा तैयार नहीं हुई, कौने जतन दे नहीं जाना। हनुमान जी बोले इतने भूख लगी है तो मुंह खोलो। कोई बात नहीं, मुंह खोलो, खाओ। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। कितना बड़ा? 1 जोजन यानी 12 किलोमीटर। हनुमान जी 2 जोजन। खेल शुरू हुआ। बाबा कहते हैं जोजन भरते ही बदन पसारा, जोजन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा, 16 जोजन मुक्ते ठयऊ, 16 जोजन मुक्ते ठयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन हनुमान जी महाराज आसु दून कपि रूप दिखावा, आसु दून कपि रूप दिखावा, सत जोजन देहि आनन कीन्हा, सत जोजन देहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 जोजन के बने। सुरसा ने 4 जोजन का शरीर बनाया, हनुमान जी कितने के बन गए? हाँ, डबल का खेल चल रहा है। सुरसा 16 जोजन, हनुमान जी कितने? सुरसा 50 जोजन, हनुमान जी कितना? गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ाते बढ़ाते 7 जोजन तेहि आनन कीन्हा। शरीर नहीं खुला भैया, ये जो मुंह खोली थी वो इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। इतना लंबा मुंह खोल के खड़ी हो गई। हनुमान जी सोचे यदि इसका डबल मैं करूंगा तो 200 जोजन का शरीर होगा। 200 जोजन का मतलब लगभग 2500 किलोमीटर। इतना लंबा यदि मैं हो जाऊंगा तो हमार दाहिना हाथ रही राम जी के लगे, बायां हाथ रही सीता मैया के लगे। फिर राम जी सोचेंगे का भेजे थे सामने, ऊपर कहाँ जा रहे हैं। हनुमान जी सोचे का गारंटी है हमार 200 जोजन होने के बाद ही 400 जोजन की नहीं होगी। 1 जोजन से प्रारंभ होते होते 100 जोजन का मुख खोल खड़ी हो गई। हनुमान जी कहते हैं अब बड़ा बनने से काम चलने वाला नहीं है, छोटा बनो। जीवन में समस्या जब सुरसा के जैसी बड़ा रूप धारण कर ले तो समस्या से पार निकलने के लिए अपने को छोटा रूप में समन्वित कर लीजिए, छोटा बन जाइए। समस्या कब समाप्त होगी पता नहीं चलेगा। हनुमान जी छोटा रूप बनाए, अब बदन पैठी पुनि बाहिरा। सुरसा के मुख में गए, पेट में। आधा घंटा हनुमान जी रहे। आधे घंटे बाद अभी मुंह बंद नहीं कर पाई थी पूरा। 600 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से बंद कर रही थी। अभी आधा बंद हुआ था, तब तक हनुमान जी बाहर निकल गए। हनुमान जी बोले हम तुम्हारे पेट में से जाकर बाहर आए हैं। सुरसा बोली कब गए थे? हनुमान जी बोले 95% ब्लॉकेज हो गई बताहर भीतरी। मैं सत्य में तुम्हारे मुख से बाहर निकला हूं। सुरसा मुस्कुराई। हनुमान जी बोले अब भी खाइएगा? सुरसा बोली हनुमान जी
मैं आपको खाने के लिए नहीं आई थी। देवताओं ने मुझे आपके बल बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले क्या पता चला? सुरसा ने कहा आपके बढ़े हुए स्वरूप का दर्शन मिला, जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने छोटा रूप बना लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद दिया, राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान जी आगे बढ़े। लंका के ठीक पहले समुद्र में एक राक्षसी बैठी है जिसका नाम है सिंहिका। हनुमान जी को पकड़ के नीचे खींची। हनुमान जी मुष्टिका बांधे, एक मुष्टिका मारे सिंहिका के खोपड़ी पर। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम एक ही मुष्टिका में गई, मारकर सिंहिका को। हनुमान जी लंका के एक शिखर पर चढ़े, त्रिकूट पर्वत के चारों तरफ देखे योद्धा। हनुमान जी बोले दिन में जाना खतरे से खाली नहीं, रात के अंधेरे में चलूंगा। अंधेरे में छोटा सा रूप बनाकर हनुमान जी प्रवेश करते हैं मेन गेट से लंका के। मसक समान रूप कपिधरे, मसक समान रूप कपिधरे, लंका ही चले सुमिर नर हरे, लंका ही चले सुमिर नर हरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे, सो कह चल सि मोहि निंदरे, सो कह चल सि मोहि निंदरे, जानहि नहीं मरम सठ मोरा, जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगे चोरा, मोर आहार जहाँ लगे चोरा, मोर आहार जहाँ लगे चोरा, मोर आहार जहाँ लगे चोरा। संध्या के बाद अंधकार में, अंधेरे में हनुमान जी छोटा सा रूप बना करके दबे पांव लंका के मेन गेट से प्रवेश प्रारंभ किए। मेन गेट पर एक राक्षसी बैठी है, उसका नाम क्या है? जोर से कहिए। लंकिनी नाम है। लंकिनी ने रात्रि के अंधेरे में भी हनुमान जी को देख लिया। बोली मेरे रहते लंका के मेन गेट बॉर्डर पर बिना कागज दिखाए चोर की भांति एंट्री, दबे पांव अंधकार में चिल्लाई। हनुमान जी को बोले ऐसा तू जानता नहीं है, मेरे रहते लंका में चोरी करने आ रहा है, मैं चोर को ही पकड़ के खा जाती हूं। हनुमान जी बोले दुनिया का सबसे बड़हन चोर तो तहार राजा है, वो जहां जाता वहीं से चुरा के लाता, उसको तो नहीं खाई, हमको खाओगी? हनुमान जी मुष्टिका जो है ना, अपन मुष्टिका इसे बांध के पीछे हाथ ऐसे करके बतिया रहे थे। बोली हमको खाओगी? अरे खाना है तो तुम आम खाओ। बोली आम? ये आम क्या होता है? हनुमान जी बोले जो राम और आम को नहीं जानता उससे बड़ा भागा और कौन होगा संसार में। लंकिनी बोली है बानर, लंका में राम बोलना अपराध है, राम मत बोलो यहां पर। आम क्या होता है? पीछे हाथ में क्या है? हनुमान जी बोले मलदहवा लाए हैं तुम्हारे लिए हो। एकदम मलदहवा है। बोली खिलाओगे हमको? हनुमान जी बोले अभी पीछे खिलाया हूं एक लोग को, मैं ढूंढ रहा हूं दूसरा के खिलाई। नीचे आओ, नीचे आओ, भी खिलाता हूं, नीचे आओ। जैसे लंकिनी झुकी, गोस्वामी जी कहते मुठिका एक महाकपि। हनुमान जी मुष्टिका निकाले और उसके खोपड़ी पर दे मारे रगड़ के। जय श्री राम। मारे नहीं, हनुमान जी हन दिए। स्वामी जी कहते मुठिका एक महाकपि हनी। हनी मने कपाल पकड़ के नीचे झुका,
एक मुष्टिका मारा हनुमान जी ने, खून की उल्टी करके उतनी दूर जाकर गिरी। हनुमान जी दौड़ कर गए, जाकर उठाए, बोले स्वादिष्ट था। बोली हाथ जोड़कर मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले परसदिया देहनी है तब बुझाइल हो। बोली नहीं नहीं, यही तो पहचान था। रावण को जिस समय ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा, बिकल हो सिते कपि के मारे, तब जान सुनिश्चर संहारे। जिस दिन तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी लंकिनी, समझ लेना अब निशाचरों का अंत निकट आ गया है। मेरे से भाग्यशाली कौन होगा, देख्यूं नयन राम कर दूता। तुरंत हनुमान जी बोले हम भारत से आए हैं, विदेश से, ये दूसरा देश है लंका, आप बॉर्डर पे बैठी हैं, पासपोर्ट वीजा दिखाएं आपन। लंकिनी बोले नो नो पासपोर्ट नो वीजा, डायरेक्ट एंट्री आपका। उसने डायरेक्ट एंट्री दिया हनुमान जी को। प्रबसी नगर की जय सब काजा, जय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारि पुकरहि मिताए, गोपद सिंधु अनल सितताई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा कर चितवा जाहि, अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, बैठा नगर सुमेरु। हनुमान जी गए और मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीख वैदेही, मंदिर महु न दीख वैदेही। तब तक भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह बिम्ब बनावा, हरि मंदिर तह बिम्ब बनावा, हरि मंदिर तह बिम्ब बनावा। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए, पूरी रात्रि घूमते रहे। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए, पूरी रात्रि घूमते रहे। जहां जहां गए वीर योद्धा दिखाई पड़े। रावण के महल में हनुमान जी ने सीता मैया को ढूंढने का भी प्रयास किया, वहां सीता मैया मिली नहीं। रावण मदिरा पीकर सोया हुआ था। ढूंढते ढूंढते भोर बेला भई और उस भोर बेला में हनुमान जी को भवन एक पुनि दीख सुहावा। भोर के उजाले में हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर क्यों है, आगे कहते हैं, इस घर के दीवाल पर रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद देखी हरस कपीरा। उस घर के दीवाल पर राम जी के आयुध बने हुए थे, धनुष और बाण। आंगन में तुलसी मैया का विरवा लगा है। और दर्शन करिए, ये दृश्य देखते हनुमान जी को ये समझते विलंब नहीं लगा कि ये अवश्य भगवान के किसी भगत जी का घर है। हनुमान जी विभीषण जी के घर का एड्रेस लेके नहीं गए थे, घर देख के खड़े हो गए। मन में सोचने लगे, लंका निश्चर निकर निवासा,
यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। हनुमान जी सोचने लगे कि लंका तो राक्षसों की नगरी है, अरे राक्षसों की नगरी में भगत जी कहाँ से आ गए। हनुमान जी मन में अभी तर्क कर ही रहे थे, ते ही समय विभीषण जागा। विभीषण जागा। उसी समय विभीषण जी जग गए। और मैं आपसे कहूं, विभीषण जी जगे नहीं हैं, विभीषण जी जगाए गए हैं। किसने जगाया है? हनुमान जी ने, राम जी ने जगाया है। किसने जगाया है? जब आप भगवान का कार्य करने निकलेंगे ना, तो आपको चिंता नहीं करनी है, भगवान ही आपकी चिंता करेंगे और लोगों को आपके साथ जोड़ते जाएंगे। आप तो केवल शंख फूंक के नारियल लेके निकल पड़िए। कब या जे भी